हाय फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश का कुछ यूनिक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यूनिक चीज़ जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एकदम बेस से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए इंग्लिश कि 4 लाइन वाली जो कॉपी जो होती है, 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है, इसका नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे ऊपर वाला जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कैपिटल लाइन। कैपिटल लाइन इसको बोलते हैं वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन इसे बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन और इसे बोलते हैं टेल लाइन। टेल लाइन। आज तक आप लोग इंग्लिश कॉपी का यूज किए होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते थे कि 4 लाइन्स का नेम क्या होता है? तो सबसे ऊपर वाला कैपिटल लाइन, अर्थात एक कैपिटल लेटर जो भी होता है ना, इससे लिखा जाता है। कैपिटल और बेस पे लिखा जाता है ना। ये वाला वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन है। ये वाला बेस लाइन है। बेस लाइन कहने का मतलब है कि यहां से हम लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं, चाहे स्मॉल लेटर लिखे या कैपिटल लेटर लिखे, बेस लाइन से शुरुआत करते हैं। तो और ये वाला टेल लाइन है। अब ऐसे इंग्लिश के जितने भी कैपिटल लेटर हैं, टोटल का टोटल बेस और कैपिटल पे लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर जो होता है कुछ बेस और वेस्ट पे लिखा जाता है, कुछ लेटर जो होते हैं बेस और कैपिटल पे लिखा जाता है, और कुछ जो होता है बेस और टेल पर लिखा जाता है। जैसे यहां पर देख लें, स्मॉल ए लिखते हैं तो बेस और वेस्ट पे लिखा गया है। टी लिखते हैं तो आपका बेस और कैपिटल लाइन पे, और यहां पर जी लिखते हैं तो बेस और टेल लाइन पे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा यूनिक चीज पढ़ते हैं इंग्लिश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोग द पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला THE, इसका 3 उच्चारण होता है ना। इसका 3 उच्चारण, एक उच्चारण होता है द, दूसरा उच्चारण होता है दी, और तीसरा उच्चारण इसका है दी। यानी यहां स्ट्रेस देकर के बोलना है। ठीक है, अब यहां पर द हम किसके साथ पढ़ेंगे? तो द कब पढ़ना है इसको? जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो, और सॉरी, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसके पहले लगा हुआ है तो हम लोग द पढ़ेंगे। जैसे कि द काउ। यहां पर काउ क्या है? काउ में सी कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले हम इसको उच्चारण क्या करेंगे? द का ना। जैसे कि द टाउन। द टाउन, यहां पर टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर कोई वर्ड वोवेल साउंड से शुरू हो तो उससे पहले अगर THE है तो इसको हम लोग दी पढ़ेंगे। से दी एप्पल, दी एप्पल, दी एंट इत्यादि ना। और ए वाला जो है, ये वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के साथ इसका यूज करते हैं, लेकिन उस नाउन के साथ यूज करते हैं, उस वर्ड के साथ यूज करते हैं जहां पर उसको क्या करना हो? जोर देना हो। तो हम लोग इसका उच्चारण करते हैं दी ना। जैसे कि देख लीजिए यहां दी एप्पल। दी एप्पल, एप्पल को हम लोग क्या किए हैं? यहां इम्फेसाइज किए हैं ना। दी काउ, दी काउ,
दी, इसमें स्ट्रेस ज्यादा नहीं देना है लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिक थिंग्स पढ़ते हैं इंग्लिश का। इसके बारे में आप लोग जान लिए द का उच्चारण क्या क्या होता है ऐसे। अब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट में, अब हम जाने हैं कि हिंदी के कौन कौन से लेटर्स हैं, अक्षर हैं जिनका उच्चारण इंग्लिश में नहीं होता है। देखिए, ख, घ, अंग, छ, झ, इय, ठ, ढ, ट्वर्गिन, त, ध, भ, स, छ, त्र, ज्ञ। इतने सारे लेटर्स हैं जिनका उच्चारण इंग्लिश में नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहां पर काऊ बोले ना, काऊ, तो काऊ में क का उच्चारण हुआ, तो उसी तरह से ये जितने भी लेटर्स हैं इनका उच्चारण इंग्लिश में नहीं होता है, चाहे वर्ड के बीच में हो या शुरू में हो, कहीं भी हो या अंत में हो, कहीं भी उच्चारण नहीं होता है। अगर उच्चारण कहीं मिल गया तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। जैसे देख लीजिए यहां पर SIKH ना, इसका अगर हम पढ़ते हैं सीख, सीख, तो ये गलत है क्योंकि ख का उच्चारण कहीं भी इंग्लिश में नहीं होता है। इसका रियल उच्चारण क्या होगा, सीख ना। घ का उच्चारण कहीं नहीं होता है। जैसे कुछ लोग पढ़ देते हैं GHOST को घोस्ट पढ़ देते हैं, इसका उच्चारण घोस्ट नहीं है, गोस्ट है, गोस्ट ना। त का उच्चारण या जितने भी लिखे किसी का भी उच्चारण इंग्लिश वर्ड में नहीं होता है। जैसे हम देख लेते हैं ध का उच्चारण या ध का उच्चारण, देखिए यहां पर ध का उच्चारण पर देखते हैं DHOTI। ऐसे तो डी से क्या होता है, ढ होता है, ध भी होता है, तो इसको हम लोग धोती नहीं पढ़ते हैं या ढोटी नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, डो टी, डो टी। धोती होता है जिसको हमारे भारत देश में लोग पहनते हैं। तो यहां पे अगर त बोल देंगे तो उच्चारण मेरा गलत है क्योंकि त का इंग्लिश में कहीं भी स्थान नहीं है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अक्सर लोग इंग्लिश पढ़ने में गलती कर बैठते हैं ना, वो गलतियां क्या है यहां पर देखेंगे कि हम लोग डी का उच्चारण ट, ऐसे डी से क्या होता है, ड होता है, लेकिन आज हम लोग डी का उच्चारण ट पढ़ेंगे। जैसे देखें डी का उच्चारण ट हम कब पढ़ेंगे, जब हिंदी के अक्षर क, च, प, फ और तलावे स के बाद अगर ईडी जुटा हुआ है तो डी का उच्चारण हम लोग ट पढ़ेंगे। अगर ड पढ़ देते हैं तो उच्चारण क्या है, वो गलत है। जैसे देखिए इसे अक्सर लोग पढ़ देते हैं हेल्प्ड, ड, ये गलत है। यहां पर इसका उच्चारण क्या है, ट, इसे हम लोग पढ़ेंगे हेल्प्ड। उसी तरह से वाक, वाक में ईडी जब जुट जाएगा तो यहां पर डी का उच्चारण हो गया ट, इसे क्या पढ़ेंगे, वाक्ड ना। फिनिश, फिनिश में ईडी जुटा तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी को ट, इस तरह से फिनिश्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जानकारी काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।